बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को अडयाला जेल में दी गई सहूलियात पर आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट जमा करवाई है। हुकूमत ने अपने तौर पर यह तासर देने की कोशिश की है कि शायद इमरान खान को बहुत सहूलियात दी गई हैं, लेकिन ये रिपोर्ट उनको उल्टी पड़ गई है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। आज नैब तरामीम केस में एक मरतबा फिर इमरान खान की दबंग एंट्री हुई है। इमरान खान और काजी का आमना सामना हुआ है और जस्टिस अतर मिनल्ला की किस तरीके से दबंग अंदाज के अंदर उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो भी आपके सामने रखने हैं। नदीम अफजल चंद ने इमरान खान से एक खुफिया मुलाकात की है अडयाला जेल में। ये एक बड़ी खबर है। जरदारी का क्या पैगाम पहुंचाया गया और इमरान खान का क्या जवाब था, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात के अंदर आपको इल्म है तहरीक इंसाफ को तमाम तर रुकावटों मदालम के बावजूद कामयाबी हासिल हुई। ये यकीनी तौर पर एक टर्निंग पॉइंट था, जिसकी बुनियाद पर शायद कुछ ताकतवर हल्के वो इमरान खान के लिए ट्रैप उन्होंने बिछाया कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अगर मिलकर हुकूमत कायम कर लें तो मौजूदा जो बहरान है इस पर काबू पाया जा सकता है। चूंकि फ्रेंडली अपोजिशन होगी नवाज शरीफ और नून लीग की, तो मामलात को बेहतर कर लिया जाएगा। जब इतने ज्यादा संगीन मुल्क को मसाइल हैं और इत्तेहादी हुकूमत साथ मौजूद होगी, पीपल्स पार्टी भी हमारी है, तो लिहाजा कुछ भी डिलीवर करने की पोजीशन में तहरीक इंसाफ नहीं होगी। तो जितना एक बयानिया बनाया गया है, ये बयानिया जो है वो खत्म हो जाएगा और ये मामलात खत्म होंगे। लेकिन इस ट्रैप में इमरान खान ने आने से इनकार कर दिया। नदीम अफजल चंद उन्हीं दिनों इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंचे, ये दराए का दावा है। चूंकि जो इस वक्त एक बड़ा मामला है वो इस वक्त सामने है, जिसके मुताबिक बताया गया है कि जो नदीम अफजल चंद है सरकार, ये सवी उल हसनैन है, ये सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये पूरी दस्तावेज शेयर की है कि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक उन्होंने बताया कि अडयाला जेल में मार्च 2024 में, यानी अभी मार्च के अंदर, फरवरी में इंतखाबात हुए, मार्च 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है। क्या नदीम अफजल चंद इस मुलाकात की तफसीलात बताएंगे? क्या पीपल्स पार्टी का कोई पैगाम लेकर गए थे? तो यकीनी तौर पर उन दिनों ये बात हो रही थी और पीपल्स पार्टी टेलीविजन चैनल्स पर भी ये तासर दे रही थी कि इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए। पीपल्स पार्टी के खास तौर पर जो पंजाब के अंदर लोग हैं, वो चूंकि हमेशा जेर अताब रहते हैं, वो हुकूमत में भी हूँ, इत्तेहादी भी हूँ, तो फिर भी नून लीग के साथ उनको शिकवा होता है और ये शिकवा नदीम अफजल चंद हूँ या दीगर जितने भी रहनुमा हों वो अक्सर इसका इजहार करते रहते हैं। तो उनकी ये कोशिश होती है कि सिंध के जो बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, चूंकि वो उसका हिस्सा है, तो अमूमन जरदारी साहब और बिलावल वो कोशिश करके फिर नून लीग के साथ मिल जाते हैं, जिसका हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो अगर तहरीके इंसाफ के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो यकीनन जरदारी साहब ने उस वक्त ग्रीन सिग्नल दिया और वो खुद ग्रीन सिग्नल दे नहीं सकते, उन्होंने कहीं से इजाजत लेकर दी और उसके बाद बताया जा रहा है कि नदीम अफजल चंद की ये मुलाकात हुई थी और उन दिनों नदीम अफजल चंद इसका इजहार जो है वो करते रहे हैं और इसका इशारा शेर अफजल मरवत भी एक गुफ्तगू के अंदर कर चुके हैं। लेकिन अब ये मुलाकात हुई और ये बताया गया है और यकीनन इमरान खान ने इस ट्रैप में आने से इनकार कर दिया और नदीम चंद जो है उनको जवाब पॉजिटिव नहीं मिला। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनका आपस में जो अलायंस है वो पुख्ता हुआ और फिर वो बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के अंदर शामिल हुए। अगरचे उन्होंने आज तक वजारतें नहीं ली, लेकिन आईनी ओहदे लेकर वो नून लीग के साथ इस वक्त एक फासला भी रखे हुए हैं, साथ मिले हुए भी हैं। अवाम के खिलाफ दोनों बहरहाल एक पेज पर हैं। जो अवाम दुश्मन फैसले हैं और उसका एक बड़ी वजह जो है वो आज एक और बड़ी खबर है, अगली वीडियो में वो भी आपके सामने रखनी है। आज नैब तरमीम केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई आम समात हुई है। नैब तरमीम जो केस है दरअसल है क्या, ये दोस्तों को इल्म में है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालना था। इस दौरान जो अपोजिशन जमातें थी, नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत सबसे मदद मांगी गई, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि हम तो ये नहीं करेंगे जब तक नैब के अंदर ये 34 पंक्चर नहीं लगाएंगे, और ये दावा किया तहरीक इंसाफ ने। लेकिन इमरान खान ने ये ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक मुलाकात भी हुई। जो अस्करी लीडरशिप है वो भी मुश्किल सूरत हाल से दो चार थी और आज तक उसका इजहार जो है
वक्तन फवक्तन किया जाता है। जब वो 34 पंक्चर लगाने से इनकार किया, तो इमरान खान बिलाखिर तहरीक अदम एतमाद के जरिए इनकी हुकूमत जब खत्म की गई, तो जितने मुल्जमान का टोला था वो आपस के अंदर बैठा, चूंकि गेम उनके हाथ में आ गई, तो उन्होंने जिस पर जो केस अप्लाई होता था वो शिकें बगैर उन्होंने निकाल दी और उससे इस्तेफादा हासिल किया। आले शरीफ, आले दरदार और बाकी जितना भी बदमाशिया, माफिया, अशराफिया है, उन्होंने उससे जो है वो इस्तेफादा हासिल किया। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से, जाली बैंक अकाउंट्स के केसेस से बहुत सारे वो जो है वो रेत की दीवार साबित हुए। उड़ते गए, नैब खुद बयानात देती रही कि भाई अब चूंकि तरमीम आ चुकी हैं, आर्डिनेंस तब्दील हो गया है, तो हमें कोई एतराज नहीं, इनको आप बरी कर दें। और नवाज शरीफ समेत बड़े बड़े लोग जो है आपने देखा कि वो बरी हुए, इन मरियम नवाज साहिबा समेत वो इन नैब तरमीम के तहत जो है मुबैना तौर पर। अब यहाँ पर जो है वो सारी चीजें हो गई। अब ये बेसिकली इमरान खान ने ये एक दरखास्त दायर की है और उसके अंदर ये इस्तदा की है कि जनाब ये गैर कानूनी है। ये चूंकि मुल्जमान का टोला बैठा है, अपना फायदे के लिए ये पूरा ऑर्डिनेंस तब्दील कर दिया गया है और इसके जरिए पहले भी शिकें खराब थी। वो 90 दिन का रिमांड एक बिल्कुल गैर इंसानी सलूक था, वो नहीं होना चाहिए था। पहले भी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब तो नैब बिल्कुल गैर मुअस्सर हो गया। यानी नैब ने साबित करना है कि मियां साहब के जो लंदन अपार्टमेंट है उसकी मनी ट्रेल क्या थी। मियां साहब से आप नहीं पूछ सकते कि आपकी मनी ट्रेल क्या है। ये इतनी उल्टी तरमीम की गई और फिर सरकारी अफसरान उनको इसके अंदर जो है वो काफी फायदा दिया गया ब्यूरोक्रेसी को, और साथ ही जो है वो मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। तो एहतसाब अमलन थोड़ा बहुत अगर था भी तो वो भी खत्म हो गया। अब इस पर जो है वो इमरान खान कहते हैं कि ये अपने जाती फायदे के लिए ये तरामीम की गई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में ये बेंच है। इमरान खान का आज भी माइक ऑफ किया गया है, लेकिन फिर वो देखे गए हैं। लेकिन इस दौरान जो है वो एक रिपोर्ट वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तहरीरी दस्तावेज पढ़ने की बजाय आपके दलाल सुनना चाहते हैं। ख्वाजा हारत, ये उस वक्त चूंकि नवाज शरीफ के उस जमाने में जब पनामा का केस था तो वकील थे, तो अब उन्होंने कहा मुझे दलाल के लिए 3 घंटे का वक्त चाहिए, साइलिन का ख्याल रखें। और भी केसेस हैं चीफ जस्टिस, अगर आप कहते हैं तो मैं 30 मिनट में दलाल मुकम्मल कर लूंगा। ठीक है, आप 30 मिनट में दलाल मुकम्मल कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क दिए कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर मैंने गलती की तो मुझ पर उंगली उठाएं। दुनिया की रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर इसी वजह से गिरावट का शिकार है। इस तरह के हुक्म इम्तना से खराबियां पैदा होती हैं। मेरी राय है कि कानून मुअत्तल नहीं हो सकता। नैब तरमीम केस में पनामा का भी रेफरेंस दिया गया। ख्वाजा हारिस साहब एक ताकतवर JIT बनी थी और एक मॉनिटरिंग जज भी लगाया गया था। JIT में ISI भी शामिल थी। उस केस का क्या बना? जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने ये आज उस तरफ पनामा की तरफ इशारा किया है। ताकतवर इदारों के JIT में शमूलियत के बावजूद कुछ साबित नहीं हो सका। ख्वाजा हारत, अगर मुझसे मेरे घर की रसीद मांगी जाए तो मेरे पास नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल घर बनाया था, मगर सच में कोई रसीद नहीं कि पैसा कहां से कमाया। लोगों को तंग करने के लिए नैब इस तरह के मुकदमात बनाता है। नैब रिकवर की गई रकम का भी 25% हिस्सा खुद ले लेता है। तो ये भी आज जस्टिस मंदोखेल जो है उन्होंने आज ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस के अंदर वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के वकला तक जो रसाई है उसको ना देने के बयान की तरदीद की, और वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के मौक़िफ़ की तरदीद में सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करवाई हैं। इजाफी दस्तावेजात बानी PTI के जेल में वकला से मुलाकात की तस्वीर भी शामिल है। अब यहाँ पर जो है वो बताया गया कि इमरान खान को जो सहूलियात दी गई हैं उसमें किताबें, एयर कूलर, TV सेट, तमाम सहूलियात फराम की गई हैं। वफाकी हुकूमत ने ये रिपोर्ट भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। ये तस्वीरें आप थंबनेल पे भी देख रहे हैं। जो सहूलियात दी गई हैं उसके अंदर एक छोटा सा कमरा है और बताया गया है कि बहुत हमने सेल तोड़ दिए थे और ये कर दिया था। चहलकदमी 2 मरतबा करवाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज की नैब कस्टडी के अंदर एक VIP रूम के अंदर उनकी एंट्री जो है वो बताया गया कि मुबैना तौर पर वो इस तरह के 5 स्टार किस्म की आसाइशें उनको हासिल थी। अब ये आने के बाद जब दोनों तस्वीर वायरल हो रही है तो यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत ने ये अपने तौर पर तो साबित करने की कोशिश की है कि इमरान खान को बड़ी सहूलियात है। हालांकि छोटा सा कमरा है, दरमियान में वाशरूम नजर आ रहा है, वाशरूम के साथ ही उनका जो बेड है वो लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, किताबें हैं और मशीन एक तरफ जो है वो साथ रखी हुई है। तो एक छोटा सा ये सेल नुमा कमरा है और बेसिकली एक ऐसा शख्स चलें जिसने कोई जुर्म किया है
उसके लिए तो ये बात कही जा सकती है, लेकिन एक ऐसा शख्स जो सियासी कैदी है, जिसके खिलाफ बोगस तरीन मुकदमात बनाए गए हैं और वो एक एक करके अब बरी होते जा रहे हैं। अगर एक तरफ इतने इस तरह के बंद कमरे के अंदर भी इमरान खान डील नहीं कर रहा और दूसरी तरफ 5 स्टार आसाइशें लेने पर भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ उनको डील करनी पड़ी। अच्छा, अब ये चीज जो है ये अपनी जगह उन्होंने किया कि हम ये तासर दें, इमरान खान को बड़ी सहूलियात है, लेकिन ये तासर जो है ये हुकूमत को उल्टा पड़ा है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं कि काजी साहब ने कहा है कि नैब कानून में जजद और जर्नैलों समेत कुछ लोगों को इस्तिस्ना दिया गया है। क्या सिर्फ सियासतदानों की करप्शन खत्म करना थी? जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो नैब कानून को क्यों तब्दील नहीं किया गया? सिर्फ सियासतदानों को नायब के दर अख्तियार में क्यों रखा गया? ये समझ से बालादार है। ये चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। तो आज ये नैब का जो केस है इसके अंदर इमरान खान जो है वो उन्होंने ज़ाहिर है ख्वाजा हारस को सुना गया है और उससे पहले इमरान खान बड़े मुतमईन नजर आ रहे थे। शाश बजाज से ग्रे जो है कलर की आप देख रहे हैं, उनकी ग्रीन कलर के उन्होंने जो है वो पहन रखी है शर्ट और ट्राउजर है ब्लैक। लेकिन काजी साहब उनसे आंख नहीं मिला सके, पंजुत्ता साहब और बाकी जिस तरह बता रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह लोग जजद भी स्क्रीनों की तरफ देख रहे थे, लेकिन काजी साहब आंखें चुरा रहे थे। यकीनन वो कागजात देख रहे थे। वैसे ये चीज़ हम तासर देते होते हैं। तो सियासतदानों की हद तक ये क्यों महदूद है, ये भी सवाल उठाया गया है। बहुत आम सवालात उठे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो नैब तरमीम की गई है, मजीद उसके अंदर अब एक नया इजाफा कर दिया गया है, एक नए आर्डीनेंस के तहत, ताकि इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया जाए। हालांकि ये जो नैब तरमीम पर इमरान खान असिस्ट कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर ये उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। आज जजद ने कहा भी कि ये तो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। इमरान खान समझते हैं कि उनके खिलाफ बेशक इस्तेमाल हो, लेकिन इन्होंने ये फायदा उठाया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और अपने फायदे के लिए ये कानून साजी की गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि नैब तरमीम कलअदम करार दी जाए अब, लेकिन पहले तो हुई थी। लेकिन देखते हैं कि इस पर मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो बगैर इमरान खान को सहूलियात देने के सारा कुछ जो वायरल किया गया है वो हुकूमत को उल्टा पड़ा है, चूंकि अब कंपैरिजन हो गया है शरीफ खानदान के साथ। इस तनादर के अंदर देखा जाए तो बोगस मुकदमात एक शख्स पे बना के फिर आप इस तरह उसको मजबूर कर रहे हैं, तो ये हालात मजीद गंभीर जो है वो सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।